केरल में राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच तनाव के चलते केरल सरकार ने केंद्र के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि राज्य विधानसभाओं को राज्यपाल यानी कि गवर्नर को कुछ परिस्थितियों में पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। क्या है पूरी कहानी और कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय गवर्नर को कौन पद से हटा सकता है, मैं आपको बताऊंगी KYC या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के इस एपिसोड में। अब आपको बता दूं कि गवर्नर एक राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और विधानमंडल का हिस्सा होता है। गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसी भी राज्य की जनता और वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं की जाती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की ओर से ही राज्य में नियुक्त किया जाता है और इसलिए उन्हें हटाने का अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल तब तक पद पे रहते हैं जब तक देश के राष्ट्रपति की इच्छा हो। यहाँ तक कि राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के पास राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग लाने का यानी कि उन्हें इम्पीच करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इन MLAs को कभी ऐसा लगे भी कि राज्यपाल राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब भी वो राष्ट्रपति से केवल शिकायत ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसी के तहत पिछले साल फरवरी में आपको पता होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के LG के पद से हटा दिया था। अब आर्टिकल 156 ये ज़रूर कहता है लेकिन कि गवर्नर खुद प्रेसिडेंट को लिखकर रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अपॉइंटमेंट केंद्र की तरफ से आती है, भारत में गवर्नर्स को कई बार रबर स्टैम्प और पोस्ट ऑफिस कहकर बुलाया जाता है। केरल में गवर्नर आरिफ खान और केरल सरकार के बीच अब कई मुद्दों पर पिछले कुछ समय से अनबन चली रही है। बीती 17 फरवरी को राज्यपाल ने सरकार के एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार राजभवन गवर्नर्स हाउस को कंट्रोल करने की ताक में है। सबसे लेटेस्ट जो इस विवाद की लिस्ट में शामिल है वो है मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ के पेंशन को लेकर। इस पेंशन पर खान ने हाल ही में सवाल उठाए थे, ये कहते हुए कि मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ के तौर पर पार्टी के लोगों को रखा जाता है। हर 2 साल में इन लोगों को बदल दिया जाता है क्योंकि 2 साल के बाद पर्सनल स्टाफ के सदस्य पेंशन के योग्य हो जाते हैं। खान ने फिर ये भी कहा था कि इस स्कीम से जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग है और इसलिए उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से कहा था कि इस पेंशन को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन केरल के सत्ताधिकारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी CPM ने कहा है कि राज्य के मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को साल 1984 से पेंशन दी जा रही है और इसे अब बंद नहीं किया जा सकता। पार्टी की तरफ से ये भी कहना है कि पेंशन से जुड़े नियम जो है वो राज्य सरकार तय करेगी, राज्यपाल का इसमें किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। और इस ही बैकग्राउंड में अब राज्य सरकार ने ये सिफारिश की है कि कुछ मामलों में राज्यों के पास गवर्नर को पद से हटाने की शक्तियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन जैसे मामलों में किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इनफैक्ट ये सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा गठित पूंछी कमीशन को दी गई है। इस कमीशन को 2007 में गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए स्थापित किया गया था इस कमीशन को। पूर्व चीफ जस्टिस जो थे भारत के, उनके नेतृत्व में इस कमीशन ने 273 सुझाव रखे थे 2010 में, जिसके बाद राज्यों के विचार मांगे गए थे इन सुझावों पर। इन सिफारिशों को समय समय पर अपडेट भी किया गया है। अब राज्य सरकार ने सिफारिश पत्र में ये भी कहा है कि अगर राज्यपाल राज्य के हितों और इलेक्टेड सरकार के खिलाफ काम कर रहा हो तो उसे पद से हटाने के लिए प्रोविजन भी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से एक तरह से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा देरी से बचने के लिए राज्यपाल के लिए एक बिल या ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए और इस बात का समर्थन भी किया कि राज्यपाल को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का चांसलर नहीं बनाना चाहिए। अब देखने की बात यह होगी कि इन सिफारिशों पर केरल के राज्यपाल और केंद्र सरकार की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।